वह जगह है जहां आत्मा अपनी असली शक्ति पहचानती है। सबसे गहरी परत का दुख रोने, टूटने या बिखरने का दुख नहीं होता। वह वेंटी वह दुख है जिसे आत्मा पूरी निष्ठा से अंत तक महसूस करती है, बिना उससे बचने की कोशिश किए, बिना उसे समझाने की कोशिश किए और बिना किसी समाधान की उम्मीद किए। जब दुख इस स्तर तक पहुंचता है तो वह एक अजीब सी शांति लेकर आता है। एक ऐसी शांति जिसमें मन पहली बार हार मान लेता है, न परिस्थिति से, न किस्मत से, बल्कि खुद से। मन की यह हार आत्मा की पहली जीत होती है। इस परत में दुख एक ऊर्जा बन जाता है और वह ऊर्जा शरीर, मन और स्मृतियों से होकर बहुत गहरे, बहुत प्राचीन हिस्सों को छूती है। वे हिस्से जो शायद जन्मों से अनसुने पड़े थे। किसी क्षण ऐसा लगता है जैसे दुख का कोई केंद्र ही नहीं है, जैसे वह फैलता जा रहा है, गहराता जा रहा है और हम उसके बीच खामोश खड़े हैं। यही वह जगह है कि ये ऐसे है जहां जागृति का बीज फूटता है, क्योंकि जब दुख अपनी सीमा पार कर जाता है तो वह खुद ही एक द्वार खोल देता है। एक ऐसा द्वार जिसे केवल वही व्यक्ति देख सकता है जिसने अपने दर्द को पूरी ईमानदारी से जिया है। उस द्वार के पार दर्द नहीं होता, वहां साक्षी भाव होता है। आत्मा वहां खड़ी होकर अपने दुख को देखती है, जैसे कोई नदी को बहते देखता है। वह समझती है कि दुख उसका हिस्सा नहीं, उसका अनुभव था। यही समझ सबसे बड़ी मुक्ति है। यहाँ दुख का कोई अर्थ नहीं बचता, क्योंकि दुख ने अपनी भूमिका निभा दी। उसने आत्मा को भीतर ले जाया, उसे उसके अंधकार से मिलवाया और अंत में उसी अंधकार में एक नया प्रकाश जगा दिया। और फिर धीरे धीरे एक दुर्लभ स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता बाहरी परिस्थितियों से नहीं हिलती। यह स्थिरता लोगों के व्यवहार से नहीं टूटती। यह स्थिरता मैं इसे नहीं बदलती, यह स्थिरता जागे हुए हृदय की पहचान है। जागरण का मतलब जिंदगी की समझ नहीं, जागरण का मतलब जिंदगी के दर्द की समझ है। जो व्यक्ति इस परत तक पहुंच जाता है वह जान लेता है, दुख दुश्मन नहीं था, दुख गुरु था। दुख सजा नहीं था, दुख संदेश था। दुख भार नहीं था, दुख प्रकाश का मार्ग था। और फिर आत्मा पहली बार फुसफुसाती है, मैं मुक्त हूं क्योंकि मैंने सब महसूस किया। यही अंतिम सत्य है। जिस दुख को हम पूरी तरह महसूस कर लेते हैं, वह हमारी शक्ति बन जाता है।